नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है हमारे पास, तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इंडियन फादर कौन है इकोलॉजी के? रामदेव मिश्रा। टर्म इकोलॉजी जो दी गई है वो दी गई है राइटर 1868 में। तो जो राइटर हैं जिन्होंने टर्म इकोलॉजी दी है उन्होंने दो ग्रीक वर्ड्स को जोड़ के बनाई है ये टर्म। पहला आता है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोक्स का मीन्स होता है स्टडी ऑफ, यानी कि जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी के हाउस, किसी भी स्पीसी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के। सो इकोलॉजी इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ये जो डेफिनेशन है दी गई है राइटर के द्वारा। बेसिक जो डेफिनेशन जिसको सभी फॉलो करते हैं वो है कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। हर किसी ने जो है यही चीज़ को घुमा घुमा के अलग अलग तरह से बहुत सारे डेफिनेशन हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं। तो इकोलॉजी होता क्या है? ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, उसका क्या रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, उसको क्या अडेप्टेशंस हुई, ये सब पढ़ते हैं हम इकोलॉजी में। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारे पास इकोलॉजी है उसने बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन दिया है और आगे भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन वो देती रहेगी इन द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग। सेकेंड है कि इकोलॉजिकल नॉलेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस बाय विच द नेट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे बड़ी हमारे पास आज के टाइम की प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट क्रॉप रोटेशन, वीड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्टेशन, वाटर सप्लाई सेक्टर हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इन दिस डायरेक्शन। हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्प होती है क्रॉप रोटेशन से, वीड कंट्रोल से एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और सेकंड आता है इकोलॉजी हेल्प टू टैकल द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पोल्यूशन, फ्लड्स, वेरिएशन इन सीजनल पैटर्न, ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, डिफोरेस्टेशन। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इकोलॉजी के थ्रू पता लगता है, ठीक है। ये सब इकोलॉजी की ही अंडर आते हैं। उसके बाद है नेसेसिटी इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बायोकेमिकल साइकिल्स। इकोलॉजी में ही हम अलग अलग तरह के बायोकेमिकल साइकिल्स को स्टडी करते हैं, किस किस तरह से जो भी हमारे पास गैसेस बायोकेमिकल साइकिल्स हैं वो काम करते हैं। उसके बाद इकोलॉजी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फोना। बाय स्टडी ऑफ इकोलॉजी वी कैन मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड कैन प्रिवेंट मैनी इकोलॉजिकल डिजास्टर्स। वही चीज़ हमने ऊपर बोल दी है। उसको आता है इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बेनिफिट, एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ ग्रास लैंड, फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ। तो इस लाइन में तो सब कुछ आ गया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट करता है, पेस्ट कंट्रोल को करता है, ठीक है, ग्रास लैंड को मैनेज करता है, अलग अलग स्पीसीज को देखते हैं हम इकोलॉजी में, ठीक है, कंजर्वेशन करते हैं विल्ड लाइफ की। इकोलॉजिस्ट इंटरेस्ट इन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रिडिक्ट हाउ करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स इफेक्ट इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। अब इकोलॉजी के थ्रू हम जो है रेड डाटा बुक आती है हमारे पास, ठीक है, IUCN आता है। अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज इंडेंजर है, क्रिटिकल इंडेंजर है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है पूरी तरह से। टू प्रोटेक्ट अ साउंड set of management option, a conservation biologist need to collect accurate data including current population size, factor affecting reproduction like physiological and behavior, habitat requirements such as plant and soils, and potential human influence on the endangered population and its habitat which might be derived through study in sociology and urban ecology। हमारे पास अलग अलग तरह के फैक्टर हैं जिनको हम प्लांट्स या फिर एनिमल के ऊपर देखते हैं, ठीक है, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, हैबिटेट में चेंज आ रहे हैं, अडेप्टेशंस हो रही हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास इकोलॉजी में। कौन कौन सी स्पीसीज इन डेंजर है या फिर कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो कि टोटली जो है लॉस्ट हो चुकी हैं। सो इकोलॉजी हेल्प टू गिव एक्यूरेट डाटा एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। उसके अलावा इकोलॉजी में हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जाते हैं, वहाँ का पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग एयर में, ठीक है, लाइक 18 में, 19 में, 20 में, और हमें पता लगता है कि किस एयर में ये प्लांट हमारे पास मतलब इतनी क्वांटिटी में था, अब ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कुछ थ्रेटन हो चुका है, और कौन सी किस चीज़ की पॉपुलेशन लाइक स्पीसीज की, एनिमल या प्लांट की बढ़ रही है, कम हो रही है, वो सब चीज़ें किसमें आती है? इकोलॉजी में। वो भी एक इकोलॉजी का स्कोप है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा स्कोप ऑफ इकोलॉजी के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।